नमस्कार दोस्तों। सिर्फ जलन के चक्कर में एक आदमी ने एक परिवार के साथ ऐसा भूतिया कांड कर दिया कि बेचारे शायद ही अब कभी उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। जिस घटना की कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं ना, ये आपको इतना ज्यादा डरा देने के लिए काफी है कि आप आज के बाद किसी भी अनजान इंसान के ऊपर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं करें। आइए जिया की जुबानी डिटेल में सब कुछ समझते हैं कि क्या हुआ था। ये जो घटना घटी है ना, हरदोई में रहने वाली एक फैमिली के साथ घटी। ये जो पूरी की पूरी फैमिली है ना, उत्तर प्रदेश के हरदोई में रहा करती थी। इनकी फैमिली में बच्चे, माता पिता, दादा दादी, इतने लोग रहते थे। इनका अच्छा खासा बड़ा घर था, बड़ा 2nd 3rd फ्लोर तक का आलीशान घर था। और जो रजनी जी हैं, उनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले से ही, उनके पिताजी ने भी शायद गवर्नमेंट जॉब किया, जिसकी वजह से इनका घर बहुत बड़ा था। तो आसपास के लोग ना इनसे थोड़े जेलस भी होते थे कि ये कैसे इतने बड़े घर में रहते हैं, इतने अमीर हैं, सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जेलस होते थे। एक टाइम ऐसा आता है कि रजनी के पिताजी का ट्रांसफ़र बाराबंकी नाम के शहर में हो जाती है। जब वहाँ उनकी ट्रांसफ़र होती है तो वो सोचते हैं कि अब तो पूरी फैमिली को बाराबंकी ही लेके जाना पड़ेगा। रजनी, उनके भाई बहन, माता पिता सब जाएंगे। लेकिन जो दादा दादी हैं इसके, रजनी के, वो मना कर देते हैं। बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो हरदोई में ही रहेंगे। इतना बड़ा घर है, घर को भी देखना, देख रेख करना है। इतने बड़े घर को छोड़ो बहुत टाइम तक तो सही नहीं रहता है, उसमें नेगेटिविटी आने लगती है। उनका मानना ये था। और जो ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड लोगों की थोड़ी सी थिंकिंग डिफरेंट ही रहती है। उनका ऐसा रहता है कि हम अपना घर, इतना बड़ा घर बंद क्यों रखें, इससे अच्छा हम खुद ही रह लेंगे। तो रजनी के पिताजी उनको समझाते भी हैं, अरे माँ बाबूजी चल लो, वहीं पर रह लेना, क्या हो जाएगा। बच्चे बोलते हैं, अब बाबा दादी चल लो, क्या हो जाएगा, चल लोगे तो यहाँ पे ये घर बंद कर देते हैं ना हम लोग। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो हम नहीं आ पाएंगे, अभी हम कुछ टाइम तक रहेंगे यहीं पर, और एक बार तुम लोग वहाँ पे अच्छे से सेट हो जाओ, उसके बाद हम, ऐसा लगेगा कि नहीं रह पा रहे हैं अकेले, तो फिर हम दोनों आ जाएंगे, इतना टेंशन मत लो। लेकिन अभी शुरू शुरू में तो नहीं आएंगे हम, शुरू शुरू में हमको यहीं रहना है। तो दादा दादी रह लिए वहीं हरदोई में, और ये लोग वहाँ चले गए, आराम से रह रहे हैं। बच्चों का एडमिशन करा दिया गया स्कूल वगैरह में, बच्चे अपना स्कूल जाने लगे। माता पिता, जो माता है अपना घर का काम कर रही हैं, पिताजी अपना गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। हरदोई में दादा दादी आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। एक दिन की बात है, दादा दादी आराम से अपने घर के बाहर वाले हिस्से में बैठे हुए थे। तभी उनके गांव का एक लल्लन नाम का आदमी उनके तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसको देख के दादा दादी थोड़े से हिचकिचाते और शौक होते हैं कि ये हमारे तरफ क्यों आ रहा है, हमारे घर की तरफ क्यों आ रहा है। क्यों, उसको देख के थोड़ा सा मतलब सकपकाते हैं, क्योंकि वो टुनहा टाइप का आदमी था। टुनहा वो जो कि काली विद्याओं को साधना, ब्लैक मैजिक करना, डायन डाकनी शाकनी चुड़ैल भूत पिशाच, ऐसी चीजों को साधता था वो, और ऐसी चीजों को कंट्रोल में रखता था, और किसी के साथ भी कुछ भी टोना भूत कर देता था। तो गांव के लोग भी उससे काफी ज्यादा परेशान रहते थे, ज्यादा उसे कोई पंगा नहीं लेगा, ऐसा वाला था। तो दादा दादी थोड़ा सा टेंशन में है, अपने खटिया पे बैठे हैं और देख रहे हैं। वो लल्लन जो आदमी है वो इनकी तरफ आता है, इनके पास खटिया पे बैठता है और बोलता है, अरे चाचा, ये घर तुम्हारा खाली ही है ना पूरा, ऊपर वाले फ्लोर खाली है, नीचे वाले फ्लोर में तो रहते हो, तो क्या ये भाड़े पे दोगे हमको। तो इसके दादाजी बोलते हैं कि अच्छा, भाड़े पे चाहिए, वो तो हम कुछ बोल नहीं सकते, वो तो अपने बेटे से पूछना पड़ेगा हमें। अब उसको डायरेक्ट से मना भी नहीं कर सकते, ऐसे इंसान को आप मना करके उससे पंगा भी तो नहीं ले सकते ना। तो दादा दादी बोलते हैं कि हमें अपने बेटे से पूछना पड़ेगा, हम चिट्ठी लिख देते हैं। उस टाइम पर चिट्ठी ही चलती थी, फ़ोन कॉल वगैरह इतना नहीं होता था। तो बोलते ही हैं कि चिट्ठी लिख देंगे, आप कुछ दिन टाइम दो, फिर हम बताएंगे आपको कि आपको भाड़े पे देना है कि नहीं देना है। ललन बोलता है कि हाँ, सोच लो, वैसे भी आपका बेटा क्या ही मना करेगा, क्यों ही मना करेगा। भाड़े पे दोगे तो 2 4 पैसे भी आएंगे, बैठे बैठे आप लोग बूढ़े लोग हो, मस्त खाओगे, और मेरे हाथ में रहेगा घर तो सेफ भी रहेगा। ये बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, उससे अच्छे से ही बात करते हैं, और लल्लन
टुनहा वहाँ से चले जाता है। अब दादाजी चिट्ठी लिखते हैं अपने बेटे के पास, यानी कि रजनी के पिताजी के पास। यहाँ पर कुछ दिनों बाद चिट्ठी आती है, और जब चिट्ठी आती है, चिट्ठी पढ़ते हैं रजनी के पिताजी, तो वो वापस से चिट्ठी लिखते हैं, और उस चिट्ठी में लिखते हैं कि कुछ भी हो जाए उस इंसान को अपना घर भाड़े पे नहीं देना है, क्योंकि वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों को साधता है, अपना घर भी भूतिया कर देगा। पता चले कि 8-10 भूती बैठा दे घर पे कि और कब्जा करने की कोशिश कर ले, तो उसको तो घर नहीं देना, आप उसको मना कर देना। ऐसे चिट्ठी में लिख देते हैं। तो दादा दादी के पास चिट्ठी आती है, और जब वो पढ़ते हैं तो वापस चक्कर तो रोज़ मारता ही रहता था पूछने के लिए कि आई क्या चिट्ठी, पता चला क्या। एक दिन वापस से आता है लल्लन, तो दादाजी बोलते हैं कि हाँ चिट्ठी तो आ गई है, और मेरे बेटे ने बोला है कि हम अभी भाड़े पे घर नहीं देंगे अपना, हमें अभी नहीं देना है भाड़े पे, कुछ टाइम बाद देंगे, तो आपको हम दे देंगे। दादाजी उस तरह से नहीं बताते जिस तरह से बेटे ने मना किया था, थोड़ा डर डर के ही बताते हैं। लल्लन बोलता है, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे घर भाड़े पे देने से मना कर रहे हो, तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। दादाजी बोलते हैं, क्या पछताना पड़ेगा, जब मेरा बेटा मना कर रहा है तो मैं कैसे तुमको दे सकता हूँ। ललन बोलता है कि मना कर रहा है ना वो, अभी उसको बताता हूँ मैं, भेजता हूँ 8-10 भूत, छोड़ता हूँ उनके ऊपर और उनकी जिंदगी तबाह करता हूँ। दादाजी बोलते हैं, नहीं नहीं भाई बेटा ऐसा मत करो, ऐसा बोलने का मतलब नहीं है, वो तो नहीं देना है इसलिए उसने मना कर दिया। ललन बोलता है, हाँ वो तो पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। देखो ठीक है, अपना अपना सब देखो, मैं भी देख रहा हूँ। वहां से तिलमिलाया हुआ सा लल्लन चला जाता है। टुनहा था ही, सबको पता है। अब दादाजी वापस से चिट्ठी लिखते हैं अपने बेटे के पास। चिट्ठी जाती है तो वो वैसे समझा देते हैं, चिट्ठी वापस से लिखे, कुछ नहीं होता है, वैसे बोल रहा है तो बोलने दो, भूत प्रेत मानता हूँ मैं थोड़ा बहुत, लेकिन भगवान को उससे ज्यादा मानता हूँ। भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे रजनी के पापा, बहुत बड़े, पूजा पाठ करना और डेली भभूत लगाना, सब कुछ करना बहुत ज्यादा करते थे। अपने काम पे जाने से पहले पूजा करके ही जाते थे। अब ऐसे ही उनका काम वाम सब कुछ चल रहा है, और कई दिन बीत गए, सब कुछ ठीक ठाक ही है। एक दिन की बात है, एक दिन कोई ज्यादा काम होने की वजह से रजनी के पिताजी को उनके ऑफिस में ही रुकना था, तो अपनी पत्नी को बता देते हैं, खबर भिजवा देते हैं कि आज मैं ऑफिस में ही रुकने वाला हूँ, तो बच्चे लोग और तुम लोग खाना वाना खा के सो जाना रात के टाइम में। पत्नी और बच्चे ही घर पे अकेले हैं, और पिताजी तो ऑफिस में है। आराम से मम्मी ने, रजनी की मम्मी ने सबको, रजनी को, भाई बहनों को, सबको खाना खिलाया, खुद खाई, और बच्चों को, बच्चे कमरे में सोने चले गए, और रजनी की मम्मी अपने कमरे में सो रही है। आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में अचानक से रजनी को किसी के दांत ऐसे किटकिटाने की आवाज सुनाई देती है, जैसा कोई दांत ऐसा किटकिटा रहा है। वो थोड़ा डर रही है, लेकिन आंख खोल नहीं रही है। अचानक से जैसे ही आंख खोलती है तो क्या पाती है, उसकी मम्मी उसके सीने के पास बैठी हुई है, और ऐसे 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 कर दांत किटकिटा रही है, और ऐसे ऐसे नोचने को उसके भाई बहन और उसको दौड़ी हुई है। बहुत तेज घबराती है रजनी, और उसके भाई बहन चीख देते हैं, और मम्मी अजीब सा कांपने लगी, आक्रामक सी हो गई, अजीब सी हो गई बिल्कुल। कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, बच्चे चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, और भागते हैं, सीधा भाग के दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। मम्मी कमरे में अकेले हैं, रजनी और भाई बहन बाहर। ये एकदम घबराए हुए, डरे हुए से हैं। पूरी रात अब इनको घर पे अकेले ही काटनी है। अंदर से चीखने की, चिल्लाने की, बिलखने की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने इतने बच्चे अपने पापा को ढूंढने जाएंगे कैसे बाहर, वो भी आधी रात के टाइम में। वैसे ही बाहर जाने में तो डर लगता है इंसानों को, तो फिर ऐसे डरे हुए हैं, बैठे बैठे पूरी रात निकाल देते हैं। सुबह का टाइम होता है जब रजनी के पापा आते हैं, और ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं मम्मी का, तो मम्मी फर्श पे आराम से सो रही थी। ये बच्चे मम्मी को जो कांड करी थी बता देते हैं पापा को, कि मम्मी ने ये कांड करी थी रात में, और ऐसे हमारे ऊपर हमला करी थी। पापा बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, आज रात में मैं देखता हूँ, आज मैं हूँ ना, तुम लोग टेंशन मत लो, आज कहीं नहीं जाने वाला हूँ मैं।
तो बच्चे अपना खाना पीना खाए स्कूल चले गए, लेकिन रात भर सोए नहीं थे, सदमे में थे एकदम। नींद नींद लगी हुई है बच्चों को, एकदम अजीब से परेशान से हैं। शाम के टाइम में वापस स्कूल से घर आते हैं। घर आए, खाना वाना खाए। आज रजनी के पापा मम्मी एक कमरे में सोने वाले थे और बच्चे अलग कमरे में सोने वाले थे। वापस से आधी रात का टाइम होता है, और जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, रजनी को उसके सीने पे कुछ भारी सा महसूस होता है, जैसा कि उसका दम घुट रहा है और अजीब सा वो कुछ होने वाला है उसको ऐसा। और अजीब सी घुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे ही अपना आँख खोलती है तो क्या पाती है, मम्मी आज वापस से हम लोग कमरे में बैठी हुई है और हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही है और ज़ोर ज़ोर से नोच ओच रही है रजनी के भाई बहनों को। और इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से और अजीब सा चिल्ला रही है, चीख रही है। पापा को आवाज़ गई होगी, पापा भागते हुए अपने कमरे से बच्चों कमरे में आते हैं और देखते हैं कि ऐसी हरकत कर रही है इनकी माँ। तो भागते भागते अपने मंदिर वाले एरिया में जाते हैं और वहाँ से भभूत लाते हैं। भभूत ला के मम्मी के माथे पर मलते हैं ज़ोर से और चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या लगता है तुझे, तू मेरे बच्चों को और पत्नी को बर्बाद कर देगा? जो भी है तू अंदर, तू कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। भोलेनाथ के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सब बोलते हैं और जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं भोलेनाथ का, बहुत तेज तेज। उनको विश्वास था कि उनके भगवान बचा लेंगे। बहुत तेज तेज मंत्र पढ़े। मम्मी अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है, एकदम पॉजेस जैसे इंसान करते ना हरकत, वो हरकत कर रही है, एकदम परेशान। और ये चीज़ें लगभग अब डेली होने लगी। पापा अब बच्चों को रात में छोड़ के जाना बंद कर दिए कि इसकी मम्मी कुछ करेगी भूतिया कांड तो मैं तो रहूँगा कम से कम। तो घर पे हैं, रोज भभूत लगा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, झाड़ फूक करने की कोशिश खुद कर रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं किसी ओझा तांत्रिक के पास जाए, नहीं है टाइम उतना। उनका ऑफिस भी रहता है, जॉब है उनकी। लेकिन दूसरी तरफ जो दादी है ना, दादी के साथ भी कुछ हो रहा है, जिसकी खबर बच्चों को और बच्चे के पापा को नहीं है, किसी को खबर नहीं है। दादी रात के टाइम में जब सो रही है ना, तो दादी को दिखाई देता है कि कोई तो उनके कमरे में आ रहा है, कोई आ रहा है और उनको मारने की कोशिश कर रहा है। बहुत चमकीली आंखें हैं, अजीबोगरीब तरह की, और जो दिखाई दे रहा है ना, वो कोई औरत है जो इतनी लंबी है कि उनके छत के बराबर है, और जो एक और आदमी दिखाई दे रहा है जो उस लंबी औरत के घुटनों के बराबर है। और ये जो शैतान दिखाई दे रहे हैं दादी को, उन शैतानों को देख के दादी डर के उठ जा रही है। कई बार खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं, तो कई बार सपने में दिखाई दे रहे हैं। एकदम परेशान, एकदम मतलब कि दादी का जीना हराम हो गया। दादी ने दादा को बताई, दादा भी परेशान। अब बूढ़े लोग कर भी क्या सकते हैं घर पे, ऐसे ही डेली डेली हो रहा है। चिट्ठी लिखती है दादी दादा इसके पापा को। ये उनको जब खबर मिलती है, समझ में आता है कि अरे तो मेरे माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे बच्चे और मेरी पत्नी परेशान हो रहे हैं। और पत्नी भी जब होश में आती थी ना, रजनी की मम्मी, तो उसके पापा को बताती थी कि मुझे एक बहुत लंबी औरत दिखाई देती है जो छत के बराबर है, एकदम लंबी है, पतली सी है, उसकी आंख अजीब सी चमकती है, और उसके घुटने के साइज का एक आदमी दिखाई देता है जो कि अजीबोगरीब तरह का है। तो पापा को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पत्नी को भी सेम दिखाई दे रहा है शैतान भूत, और मेरी माँ को भी। ये क्या हो रहा है? वो बहुत पूजा पाठ करना और चालू कर देते हैं, भगवान को और मनाने लगते हैं, और डेली भभूत लगा रहे हैं, बच्चों को लगा रहे हैं, अपने पत्नी को लगा रहे हैं, और अपने माता को बोल दिए कि किसी से झाड़ फूक करवाओ। तो शायद रजनी के दादा दादी किसी से झाड़ फूक करवाए होंगे। और कुछ दिन बाद ही एक दिन अचानक से खबर मिलती है कि जो लल्लन है ना, लल्लन और उसकी पत्नी दोनों अजीबोगरीब तरह से खुद से खत्म हो चुके हैं, जबकि अच्छे खासे जवान लोग थे। किसी को समझ में नहीं आया, पूरे वहां पर जो हरदोई में लोग रहते थे उनको, और यहाँ पर इन लोगों को भी समझ में नहीं आया किसी को कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। जो पति पत्नी है वो अचानक से संदिग्ध तरह से खुद से खत्म कैसे हो गए। बहुत लोगों का मानना ये था, उनके आसपास के लोगों का,
कि जिन शैतानों को साध के रखे थे ना, जो बड़े-बड़े शैतानों को, उनको शायद वो भरपूर खुराक नहीं दे पा रहे थे। होता है ऐसा, जो डायने, जो टोनहा ऐसे लोग होते हैं ना, जो शैतानों को साध के रखते हैं, तो उन शैतानों को टाइम-टाइम पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। कोई ना कोई जान, कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जो शायद वो ढंग से दे नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वही उल्टा पड़ गया और उन शैतानों ने पति-पत्नी को निपटा दिए। ऐसा कुछ हुआ, लेकिन जब जैसे निपटे वो लोग, उसके बाद से रजनी के माता-पिता के साथ जो हरकतें हो रही थी, उसके साथ दादा-दादी के साथ, वो धीरे-धीरे करते-करते सब अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन उन रातों को रजनी और पूरे फैमिली वाले कहीं से भी भूल नहीं पाए हैं। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली फिर? खुद रजनी जी ने लिख के भेजी है, जब वो छोटी थी तब ये घटना घटी थी। अभी तो शादी भी हरदोई में ही हुई है और अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रही है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा-सा मनोरंजन जो मिल गया, तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई आपको। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो अगर आप हमें भेज सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। और गेमिंग चैनल में लेटेस्ट वीडियो आ गया है, जाओ अभी एन्जॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।